देखो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, ठीक। देखो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिया है अच्छे से, एक एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से एक एक वीडियो बना रहा हूँ। जो भी आपको ना समझ में आया प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक। आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 के हम लोग पढ़ रहे पॉलिनोमियल्स 7376143930 व्हाट्सएप नंबर है, 9 पे में डेली क्लास चलती है। बात कर रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की। कह रहा ऑब्टेन द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन समझना, आपने स्क्रीन पे तो देख लिया होगा तभी आया होगी। कह रहा ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक polynomial root 3x square minus 8x plus 4 root 3 and verify the relation between zeros and coefficient। क्वेश्चन सेम है, डेफिनेशन भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है, कुछ बीच इंटरचेंज नहीं करना है आपको। सीधे आपको एक मान लेना है कि एक फंक्शन दिया गया है, मान लो कोई फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया है f ऑफ x बराबर आपको लिखना है, दिया गया है आपको रूट 3x स्क्वायर रूट थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया गया माइनस का 8x और प्लस का 4 रूट 3, ठीक। अब देखो आपको इमेजिन करना है, इसके पहले नंबर तो आपको फैक्टर करने, फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल 4 3 जा 8, हाँ 4 3 जा, तो यहाँ से आपका निकल के आ रहा 4 मल्टीपल 3, ठीक। और यहाँ से आप फैक्टर इसके करते हो 2 मल्टीपल 3, 6 2 जा 12, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा 6 मल्टीपल 2 और 6 माइनस 2, दोनों ही हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है यहाँ पर हमें, ठीक। तो देखो हमें क्या करना है, सिंपल समझना है, रूट 3x स्क्वायर माइनस का, इसको लिख सकते हैं 6x प्लस का 2x प्लस का 4 रूट 3, ठीक। यहां से कॉमन आ रहा है 6 को क्या लिख सकते हो, अभी आप 6 को आप लिख सकते हो रूट 3x स्क्वायर माइनस का 2 3 जा 6, क्या लिख सकते हो 6 को आप 2 3 जा 6 लिख सकते हो, है ना। अब 2 3 जा 6 में 3 को लिख सकते हो रूट 3 मल्टीपल 2, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। यहाँ लिख सकते हो आप रूट 3 मल्टीपल 2, ठीक। उसके बाद प्लस का 2x प्लस का 4 रूट 3, ठीक। यहां से हमने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया ये दो पार्ट, तो रूट 3x आ जाएगा x माइनस 2 रूट 3 प्लस का आ जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा लेकिन कैसे, माइनस तो यहाँ पर भी लगेगा भाई, माइनस तो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, तभी यहाँ अंदर आएगा माइनस, ठीक। तो एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में दोनों सेम आ रहा है, तो x माइनस 2 रूट 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा रूट 3x माइनस का 2। अब यहाँ से लेट कर लो, क्या लेट कर लो कि फंक्शन ऑफ x बराबर आप क्या मान लो 0, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 रूट 3 बराबर आ जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा 2 रूट 3। फिर आप क्या लेट करोगे x, अच्छा रूट 3x बराबर माइनस का 2 बराबर 0 मान लो, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 बाई रूट 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 2 रूट 3 और एक बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 अपॉन रूट 3, ठीक। अब देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट तो निकल के आ गया, एक बार फिर से समझ लो। देखो ये लोग बहुत लोग ये हमें सिखा दिए जाते 6 7 8 9 तक ये फैक्टर सिखा दिए जाते हैं, ये जो फैक्टर है इसमें महारथी हासिल हो जाती है बच्चों को बहुत अच्छे से, ठीक, फैक्टर करने में, कि फैक्टर किस तरीके से करते हैं ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, तभी जाके ये चैप्टर जो पॉलिनोमियल्स होता है बच्चे उसका इसमें एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अपने मन से, क्वेश्चन को फास्ट कर पाते हैं। जो क्लास 9 पे नहीं पढ़ते हैं वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से फंक्शन ऑफ एक्स बराबर मान लिया रूट 3x इसका माइनस का 8x प्लस का 4 रूट 3, तो यहाँ से रूट 3x इसका माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4 रूट 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर प्लस कर रहे हैं तो वही तो बात गड़बड़ थी, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये माइनस चेंज आप कॉमन लेते प्लस माइनस माइनस है, इसलिए दोबारा समझा रहे हैं ना। फिर उसके बाद फैक्टर आ गए, उसके बाद सेम
अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अब देखो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इतना पहले, ठीक, ऐसे स्क्रीन लो, फोन पे मारो, खच, ठीक। अब देखो यहाँ से इतनी चीजें समझ में आ गई, उसके बाद आप समझो। अब आगे लिखते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है। देखो सम ऑफ जीरोस को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस का अगर फार्मूला अगर बात करें तो यहाँ होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2√3 प्लस 2 अपॉन √3, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 मल्टीपल 3 प्लस 2 अपॉन √3। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2 3 या 6 प्लस 2 8, 8 अपॉन √3। ये जेड नहीं बना भाई, 2 बना है, 2 3 या 6 2 8। अब देखो यहाँ पर इसकी कंपेयर करो ऐसे ही, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पर, √3 है। अच्छा कितना है, √3, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का 8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, √3। अब देखो फार्मूले में क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस होता है, ठीक। देखो सेम आ रहा है, कोई दिक्कत, है ना। यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ माइनस आएगा, ठीक, -8 अपॉन √3, ठीक। यहाँ पर भी आ रहा है। अगर आप बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इसको आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म, क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है सही, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 2√3 मल्टीपल 2 अपॉन √3। √3 का आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। अच्छा यही सेम इस पे निकाल लो, कांस्टेंट टर्म कितना है, 4√3, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, दोनों ही बराबर आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर साइन माइनस लगा था और माइनस बाहर होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बाद में कह दो कि सर तो इसमें माइनस है, इसमें बराबर नहीं आ रहा, ठीक। इस तरीके से आता है ना। तो ये तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाला, तो ये माइनस वाला था, यहाँ पे -8 था और बाहर माइनस लगा, ठीक। एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन, अच्छा है। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा था कि कह रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स था। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आ जाता है इसके हम क्या कर देते हैं बेटा, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद इस तरीके से हम लेट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारे दो ही होते हैं क्वाड्रेटिक में, अल्फा और बीटा। अभी थर्ड क्वाड्रेटिक बात करते हैं उसमें गामा भी आ जाएगा, ठीक है, उसकी बात अलग होती है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बड़ा होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम इसको सॉल्व कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम सॉल्व कर दिया, दोनों आ रहा है इक्वली, ठीक। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 4 तो हो गया, उसके बाद चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 पे। नोट करो, फिर उसको चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे, ठीक। तो कोई ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन तो है नहीं, बस सिंपल है।